अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे न्यू ट्रेंडिंग प्लेटेड अबाया। तो ये अबाया देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है ना कि इसमें जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है। इसका कलर और इसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा है और ये ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसको आप बहुत जल्दी बना के रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये फैब्रिक मैंने कहाँ से लिया है, क्योंकि अक्सर जब मैं अबाया की वीडियो डालती हूँ तो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अबाया का फैब्रिक आप कहाँ से लेती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया है। तो देखिए ये जो फैब्रिक मैंने मंगाया है ये 4 मीटर सेटन का फैब्रिक है जो मैंने द डिज़ाइन कार्ड से मंगाया है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर तरीके का फैब्रिक मिल जाएगा और जो फैब्रिक मैंने लिया है अगर आपको सेम टू सेम लेना है वो भी आप आराम से मंगा सकते हैं। और इसमें कई कलर्स आते हैं और जितना इसका विद है ना उसमें आपका अबाया बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। अगर आपको प्रिंटेड फैब्रिक से बनाना है तो वो भी आप लेके बना सकते हैं। तो जो फैब्रिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इसको प्लेन मलाई सैटिन बोलते हैं और इसमें कई कलर आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ से आप लेस वगैरह भी खरीद सकते हैं, बीड्स खरीद सकते हैं। अगर आपको ज्वेलरी का शौक़ है तो सारा जो प्रोडक्ट्स है ना, सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पे एक ही जगह पे आप खरीद सकते हैं। तो अगर आपको सेम यही वाला फैब्रिक लेना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं हीना 2026, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए अबाया की कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरीके से जो है वो खोल दिया है, मैंने डबल करके इस तरह रखा है। तो इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से डबल करना है, उसके बाद में इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर दिया है और इसको लंबाई में ही 4 फोल्ड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस तरह रखने से हमारा जो फैब्रिक है छोटा बड़ा है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से इक्वल कर देंगे और जहाँ से हमने इसको नीचे की तरफ से फोल्ड किया वहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह मैंने देखिए निशान लगा दिया है, इसको कटिंग करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद में हम मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाएंगे। तो ये जो अबाया है ये हम बहुत ज़्यादा लूज़ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है जिसके लिए आपको 1/2 इंच ऊपर मार्क करना है। इसके बाद आपको मेजर टेप रखना है यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए। उसके बाद नीचे की तरफ हम आ जाएंगे जितनी भी आपकी लेंथ है। तो मैं यहाँ पे टोटल 58 लेंथ के हिसाब से बना रही हूँ और इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। आपकी हाइट अगर कम है तो आप 54, 55, 56 बना सकते हैं। तो इस तरह आपको लेंथ लेना है। 1/2 इंच हमने ऊपर इसलिए एक्स्ट्रा रखा क्योंकि हमें शोल्डर जॉइन करना है तो उसमें हमारा फैब्रिक चला जाएगा। उसके बाद में इसकी हम यहाँ पे लेंथ के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। अब जो फैब्रिक हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ से बचा है, यहाँ पे फोल्डिंग वाला हिस्सा है, तो उसमें से हमारी स्लीव्स निकल जाएगी। अब सबसे पहले इस अबाया में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमें 5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, क्योंकि हम यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आर्म होल की यहाँ पे आपको लेंथ 9.5 इंच तक लेना है, क्योंकि ये अबाया बहुत ही ज़्यादा लूज़ होता है। इस हिसाब से हम यहाँ पे 9.5 इंच रख रहे हैं। इस तरह एल शेप बना देंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। इसके बाद शोल्डर मार्क करना है। तो यहाँ पे आपको 4 इंच पे मार्किंग करनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्रॉस करना है, जैसे नॉर्मली हम शोल्डर को इस तरह क्रॉस करते हैं। ये देखिए इतनी मार्किंग हमारी हो गई। यहाँ पे हम दोबारा से क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए गोलाई दे देंगे। यहाँ पे आप फ्री हैंड से भी इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे मार्किंग कर दी है। इसके बाद में आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमारा कमर वाला निशान आएगा, लेकिन ये हिस्सा बिल्कुल सीधा रहता है तो इसमें आपको शेप देने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक मैं यहाँ पे साथ में ले रही हूँ, जो कि हम यहाँ पे 3.5 इंच लंबाई रखेंगे और जितना भी हमारा यहाँ पे फैब्रिक बचा है पूरा हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नेक के लिए, क्योंकि ये सारे हिस्से में गैदर्स बनेगी। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको फ्रंट थोड़ा सा बड़ा रखना है और बैक को आपको थोड़ा छोटा रखना है तो भी आप कर सकते हो। इस तरीके से हम गोलाई देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और बैक वाले हिस्से में हम बटन लगाएंगे। ये देखिए सारा फैब्रिक हमारा गैदर्स में चला जाएगा और जितना हमें नेक के लिए चाहिए, जैसे 3 इंच, 3.5 इंच या 4 इंच, उतना हम रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी अबाया की कटिंग हो चुकी है और जो भी यहाँ पे फैब्रिक बचा है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि टोटल हमारा जो फैब्रिक है वो 4 मीटर है और इस फैब्रिक को हमें पूरा यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है इसकी विड्थ 44 इंचेस है। तो इसमें हमारा अबाया बहुत अच्छा बन जाता है। अब हमें स्लीव्स बनानी है। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। लेंथ हमारी जो है टोटल 24 इंच है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो 22 इंच आ रही है। तो 2 इंच हमें यहाँ पे स्ट्रिप लगानी है जो हम आगे की तरफ से ऐड करेंगे। अब यहाँ पे चौड़ाई आपको ले लेनी है, लेकिन उससे पहले मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए लेंथ को मार्क किया था, ताकि हमारी जो गैदर से शोल्डर के ऊपर से वो अच्छी दिखाई दे। इसके बाद 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरीके से शेप दे देंगे स्लीव्स का।
और सामने की तरफ से जो स्लीव्स का हिस्सा रहेगा बिल्कुल सीधा इस तरह रखना है यहाँ पे, क्योंकि आगे की तरफ भी हमारा पूरा गैदर्स में चला जाएगा। और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाकी जो सामने की तरफ से बचा हुआ फैब्रिक है इसके अंदर से हमारी दोनों स्ट्रिप निकल जाएगी स्लीव्स की। ये देखिए इस तरह मैंने इसको फोल्ड किया था तो स्लीव्स हमारी निकल गई है। जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम यूज़ कर लेंगे हमारी स्ट्रिप में, जो आगे की तरफ लग जाएगा, जिससे हमारी स्लीव्स की लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आपकी हाइट कम है तो इस हिसाब से तो आपको जो है ज़्यादा आगे की तरफ से फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी यहाँ पे स्ट्रिप लगानी है, लेकिन फैब्रिक मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है कम पड़ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे बस इतनी ही चौड़ाई में कटिंग कर रही हूँ। तो ये अबाया हमारा बहुत ज़्यादा लूज़ रहेगा, ढीला ढाला रहेगा, तो स्लीव्स की जो लेंथ है ना वो छोटी नहीं दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से 2 स्ट्रिप हमारी कटिंग हो चुकी है। इसको मैंने देखिए कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पे बस प्लेट्स डाल के पिन लगा दी है, लेकिन हमें यहाँ पे बारीक वाली गैदर्स को डालनी है। ये देखिए पूरा हमारा अबाया कुछ इस तरीके से कटिंग हो गया है। अभी हमें नेक में लगाने के लिए फैब्रिक की ज़रूरत है, जो कि हमने टोटल यहाँ पे 4 मीटर यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने इस फैब्रिक को देखिए जो आर्म होल वाले हिस्से से और नेक वाले हिस्से से निकाला था ना, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे हमारे नेक की पट्टी के लिए, और बैक में हम यहाँ पे बटन पट्टी बनाएंगे तो उसमें भी यूज़ हो जाएगा, यानी हमारा कोई भी फैब्रिक इसमें वेस्ट नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टिचिंग करते। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे बैक में देखिए ओपन रखा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक हुक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप कट की है। इसको हम 3 तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। इसके बाद बीच में से फोल्ड करेंगे और निशान लगाते हुए बीच में से भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद अबाया वाला पीछे का हिस्सा लेंगे हम, बैक वाले हिस्से पे इस तरह से हम रखेंगे इसके ऊपर, और इसको हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे। यह अबाया जितना आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा इसकी स्टिचिंग तो और ज़्यादा इजी है, क्योंकि कटिंग के वक्त भी आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुश्किल से आपको 2 घंटे के अंदर इसकी कटिंग भी हो जाती है और स्टिचिंग भी हो जाती है। बहुत आसान और बहुत ही जल्दी ये अबाया बन के रेडी हो जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो बटन पट्टी बनाई है इसको पलट देंगे पीछे की तरफ से, और इसके ऊपर हम डबल सिलाई करेंगे। अगर आपको तुरपाई करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, और इसमें पीछे आप सादा वाला हुक लगा सकते हैं या कोई मोती या बटन वगैरह अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब देखिए नेक वाला हिस्सा है तो किस तरह आपको इसमें गैदर्स डालनी है। सबसे पहले इस तरह फुट को नीचे करेंगे, एक यहाँ पे हम कोई भी पिन ले लेंगे और इसको यहाँ पे अटका देंगे ताकि हमारा जो फुट है वो बिल्कुल भी ना हिले। अब हम इसके अंदर गैदर्स डालेंगे। पीछे की तरफ मैंने अपना हाथ रख दिया है ताकि फैब्रिक आगे की तरफ नहीं बढ़े। इससे हमारी जो गैदर्स है वो बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरीके से अगर आप गैदर्स बनाते हैं तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गैदर्स मैंने डाल दी है। ये देखिए पीछे से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसको आप बोट नेक की तरह भी बना सकते हैं, यानी फ्रंट और बैक का हिस्सा इस तरह से आप जो है वो सेम रख सकते हैं। अब इसके बाद जब आप गैदर्स को बना लें तो एक बार ज़रूर मेजर करें, क्योंकि सेम इतना ही हमें फ्रंट में भी करना है। इस हिसाब से आपको जो है वो नेक बना के रेडी करना है। शोल्डर एक तरफ रहेगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो गैदर्स है बीच में हमने बटन पट्टी रखी है, इसलिए हमारी जो गैदर्स है दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। कम या ज़्यादा रहेगी तो आपका जो नेक है वो क्रॉस बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे तो बैक वाला हिस्सा हमने बिल्कुल रेडी कर दिया है। अब इसके बाद में हमें फ्रंट वाला नेक हमारा रेडी करना है, तो इसको भी सेम इसी तरीके से हम गैदर्स डालेंगे। ये देखिए अगर आप ऐसा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं जिसका जो विथ है वो 60 का विथ है, जैसे 60 वाले पन्ने का जो फैब्रिक होता है, तो उसमें और भी ज़्यादा गैदर्स आएगी। बहुत ज़्यादा अगर चौड़ा आपको बनाना है तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर गैदर्स डाल दी है। अब जो बैक वाला हमारा हिस्सा था इसको इसके हिसाब से हम रखेंगे, बराबर होना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा तो मैंने इसके ऊपर दोबारा से सेम उसी तरीके से जो है वो गैदर्स को डाला है। अब हमारा जो यहाँ पे गैदर्स है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। देखिए मेरी मेहनत भी इसमें बच गई है, वो धागा खींचना और इसको सही करना वो सब कुछ नहीं करना पड़ रहा। और इसके बाद में हम यहाँ से पिन निकाल देंगे। अब दोनों नेक हमारा इक्वल हो गया है। इसके बाद में शोल्डर हमें जॉइंट करना है, तो एक के ऊपर एक रखेंगे हम शोल्डर को इस तरह से। पहले हम पिन लगा देंगे, इसके बाद में हम शोल्डर को डबल सिलाई करते हुए जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेक है काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये टाइट है या फिर नहीं जाएगा गले में, क्योंकि हमने पीछे से बटन पट्टी रखी है। अब जो हमारा नेक रेडी हो गया, इसके बाद अब हमें यहाँ पे जो है कॉलर लगाना है। तो ये हिस्सा आप देख सकते हैं जो हमने नेक में से कटिंग किया था डबल है। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई आ रही है 4 इंच है, और इसकी जो लेंथ है वो टोटल यहाँ पे 24 इंचेस है।
तो देखिए आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं कॉलर के तौर पे, क्योंकि बैक साइड में हमारा जो बटन है वो रहेगा, तो सामने की तरफ से ये थोड़ा सा फोल्डिंग में आ जाएगा। इसको यहाँ पे उल्टा करेंगे। तो ये मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो पाइपिंग बना सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो कुर्ते वगैरह में कॉलर बनाया जाता है वैसा आप मेजर करके कॉलर कटिंग करिए और आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास फैब्रिक यहाँ पे नहीं था और मुझे सेम इसी फैब्रिक को यूज़ करना है, तो मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा बनने के बाद भी। मैंने बीच में से देखिए इसको सिलाई कर दी है। इसके बाद में इसको पलटने के बाद एक और सिलाई करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और मैंने दोनों तरफ से भी इसको बंद कर दिया बिल्कुल कॉलर की तरह। इसके बाद देखिए अगर इसको हम फोल्ड करेंगे ना तो ये इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम यहाँ सबसे पहले अटैच करने के लिए बीच में से निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले आपको जो फ्रंट नेक है इसका सेंटर मार्क करना है इस तरीके से। अब हमने जो यहाँ पे कॉलर के लिए पट्टी रेडी की है, इसको भी देखिए मैंने इस पट्टी को नीचे से भी सिलाई कर दी है ताकि लगाने में हमें आसानी हो जाए। और आपको यहाँ पे अबाया को उल्टा करके रखना है और जो ये कॉलर है वो सामने की तरफ यानी फ्रंट साइड में पलट देंगे इसको हम। तो इस कॉलर को हम यहाँ पे जब अटैच कर रहे हैं तो गैदर्स को बार बार हमें यहाँ पे सही करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फैब्रिक जो है नीचे वाला वो इसके अंदर आ सकता है, इसलिए बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से इसको अटैच कर दिया है और अबाया को मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीधा रखा है। अब ये जो हमने कॉलर बनाया है इसको हम बाहर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए आप डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जगह जगह पे एक अगर टाका भी लगा दें या मोती लगा दें तो भी बहुत प्यारा लगेगा। और अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्ट एक सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि ये गोलाई में है ना इसलिए। इसके बाद में यहाँ से हम इसको बराबर करते रहेंगे और एक तरफ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और घुमाते हुए पूरे कॉलर पे हम सिलाई लगा देंगे। और बैक साइड में हम यहाँ पे हुक लगा देंगे और यहाँ पे हमारा जो नेक है वो बन चुका है, ये देखिए किस तरीके से। तो मैंने तो बचे हुए फैब्रिक को यूज़ कर लिया है, आप लोग पाइपिंग वगैरह बना सकते हैं। और अगर इसमें अगर आपको जो है इलास्टिक वगैरह डालनी है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक वाला नेक भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमें स्लीव्स लगानी है हमारी। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्लीव्स को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है गैदर्स के लिए। गैदर्स आपको पूरा स्टार्टिंग से नहीं बनानी है। तो 1 इंच यहाँ पे और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी, जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा रहेगा। बाकी हिस्से पे हमें गैदर्स डालनी है। तो दोबारा से देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया है फुट में और यहाँ पे हम गैदर्स डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम नाप के देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई है सही है या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ओपन नहीं रख रहे हैं स्लीव्स को। तो यहाँ पे मैंने देखिए मेजर किया है, हमारी जो कलाई है उसमें से हमारी स्लीव्स आसानी से निकल जाए, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें जो है वो मेजर करना है और ये इतनी ही गोलाई हमें छोड़ देना है उसके अंदर। तो गैदर्स को मैंने उसी हिसाब से डाल दिया है। अगर आपको नीचे थोड़ा सा ओपन रखना जैसे कफ स्लीव्स में रखी जाती है तो आपको इतना मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा लूज़ भी बना सकते हैं। इसके बाद में जो शोल्डर वाला हिस्सा है यहाँ पर भी थोड़ी सी हम गैदर्स डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ हमारी गैदर्स हो चुकी है। अब हम यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप को लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको इस तरह से डबल करेंगे और बिल्कुल सेंटर में इसके मार्क कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेंटर में निशान लगा दिया है। अब जो स्लीव्स वाला हिस्सा है उसके भी सेंटर में हमें निशान लगाना होगा, क्योंकि स्लीव्स को अगर हम सेंटर से जॉइंट करेंगे तो हमारी जो स्लीव्स हमने यहाँ पे बनाई है इसमें हम जो स्ट्रिप लगा रहे हैं, स्ट्रिप का जो हिस्सा रहेगा दोनों तरफ वो लंबाई में रहता है। और इस स्लीव्स की रिक्वेस्ट मुझे कई महीने पहले से इंस्टाग्राम पे आई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था बनाने का, सो मैंने आज बनाया है इस अबाया में। इसके अलग से भी मैं वीडियो इंशाल्लाह डाल दूँगी स्लीव्स की। अब यहाँ पे सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए पिन लगा देंगे और यहाँ पे आपको जो है स्लीव्स को बिल्कुल सीधा रखना है और जो हमारी स्ट्रिप है वो टर्न करके ऊपर की तरफ आ जाएगी, यानी इसको हम फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ से, और जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है वहाँ से हम अटैच नहीं करेंगे, वो हिस्सा हम छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टिचिंग करते हैं। 1 इंच मैंने छोड़ दिया है, उसके बाद से इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे और उसके बाद जब दोबारा किनारे पे पहुँचेंगे तो 1 इंच हम दोबारा से छोड़ देंगे। तो ये पट्टी हमारी बीच में से अटैच हो गई बाहर की तरफ से। यहाँ पे हमें बाद में फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले ये जो हमारी एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रिप आपको देख सकते हैं, इसको यहाँ पे उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद में यहाँ पे हम निशान लगा देंगे कि यहाँ तक हमें इसकी सिलाई करनी है, बाकी हिस्से पे नहीं करनी है। ये देखिए यहाँ पे, और इसको भी हम यहाँ पे निशान लगा देंगे क्योंकि हमने 1 इंच छोड़ दिया है। तो जहाँ से हमने छोड़ा है वहाँ तक हमें इसे बंद करना है सिलाई करते हुए। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे।
आप जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट रखा है, आप क्रॉस भी कर सकते हैं, जैसे बो वगैरह बनाते हैं तो आप वैसा भी रख सकते हैं। तो ये स्ट्रिप मेरी थोड़ी सी पतली है, आप जब बनाएं तो कम से कम इसकी चौड़ाई 1 इंच और एक्स्ट्रा रख दें, तो उससे इसका लुक और ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो है सिलाई कर दी है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पे सीधा करेंगे। कोई भी नुकीली चीज़ से आप यहाँ पे इसको सीधा कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये सीधी हो जाती है। ये देखिए दोनों स्ट्रिप हमारी यहाँ पे सीधी हो चुकी है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा हमारा रह गया था सिलाई के लिए, इसको हम सिलाई करेंगे, लेकिन यहाँ से सिलाई हमारी स्टार्टिंग से हम करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये स्ट्रिप हमारी यहाँ पे जॉइंट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह। और जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो वो 1 इंच हम बाहर की तरफ छोड़ते हुए उसके बाद में सिलाई लगाएंगे। और ये आप शोल्डर वाला हिस्सा देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको हमको टाई करना है, इसलिए हमने स्ट्रिप को लंबाई में छोड़ दिया है। आप डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं या बो भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए पहनने के बाद ना बहुत प्यारी लगती है। तो चलिए अब हम इसको अटैच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर वाला हिस्सा रखेंगे और स्लीव्स को हम यहाँ पे उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हम पहले पिन लगा देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर गैदर्स डाली है, तो हमारी जो गैदर्स है बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। और उसके बाद हम एक तरफ से यहाँ पे स्लीव्स लगाना शुरू करेंगे और स्लीव्स के ऊपर हम डबल सिलाई करेंगे। और दोनों स्लीव्स को मैंने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। ये देखिए इतना करने के बाद में हमें इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए फिटिंग की सिलाई आपको इस तरह लगानी है, जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच छोड़ दिया था, तो यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसलिए देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा निकाला था बाहर की तरफ, और यहाँ पे हम पहले पक्का कर देंगे। उसके बाद में पूरे अबाया के ऊपर हम सिलाई करेंगे। और ये अबाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ होता था, इसमें फ़िटिंग के लिए आपको कोई निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और फाइनली हमारी यहाँ पे फिटिंग की सिलाई हो चुकी है अबाया की, यानी साइड की पूरी सिलाई हमने कर दी है। लास्ट में जो बॉटम है हमारा, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, आप चाहें तो 1 भी रख सकते हैं। अगर पिको कराना है तो 1/2 इंच भी काफ़ी है। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए गोलाई से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारी सिलाई भी लग चुकी है। एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप बना के रेडी की है और इस स्ट्रिप को मैंने बैक साइड में अंदर की तरफ लगा दिया है। अब मैं दिखाऊंगी कि मैंने चौड़ाई और लंबाई कितनी रखी है इसके गैप में। ये हम फिटिंग के लिए करते हैं। 12 इंच मैंने यहाँ पे चौड़ाई रखी है और जो लेंथ है इसकी आप 14 इंच रख सकते हैं। तो हाइट के हिसाब से मैंने 15 इंच रखी है। और ये कंप्लीट हमारा अबाया रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको आप है ना किसी भी कलर में बना सकते हैं। अगर आपको रेगुलर यूज़ करना है तो आप ब्लैक में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो कलर मैंने यूज़ किया है पर्पल ना, ये बहुत प्यारा है। पीछे की तरफ मैंने एक हुक लगा दिया यहाँ पे। और अब आप देख सकते हैं कि पहनने के बाद में इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, कि माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि ये फैब्रिक जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कलर और इसका जो शाइनिंग है ना फैब्रिक में, बहुत अच्छी है। इसको सिलने के बाद में मैंने अंदर से जो है ओवरलॉक कर दिया, क्योंकि सैटिन का जो फैब्रिक होता है ना उसमें से धागा वगैरह निकलता है। तो देखिए कंप्लीट हमारा अबाया। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सेम अबाया आप सिलते हैं तो उसकी पिक आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मैं अपनी स्टोरी में और अपने पोस्ट पे ज़रूर डालूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।